डियर स्टूडेंट, माय प्यार क्लासेस में आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम 30-31 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में मां अन्नपूर्णा की स्तुति गान किस अवसर पर गाया जाता है? इस तरह के क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ पीएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि 2013-14 का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि वह कौन सा लोकगीत है जिसमें गंगा शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। तो उसका जो आंसर था भोजली गीत था। तो ये क्वेश्चन भी इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। और इस तरह के जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत हैं, लोकनाट्य हैं और जो शुभ अवसर होते हैं, विवाह, बच्चों का नाम संस्करण, तो इस समय जो गीत गाए जाते हैं तो उस तरह के सवालों को भी कई बार पूछा गया है। प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। तो ये जो मां अन्नपूर्णा की स्तुति है, इसको मुख्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में जो है धान रोपाई के समय गाया जाता है। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, धान रोपाई के समय यह गाया जाता है। और इसमें जो है महिलाएं इस गाने को गाती हैं और इसमें जो है एक व्यक्ति जो होता है वो मांदर वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है और उसके साथ ही इस तरह की जो अन्नपूर्णा की स्तुति की जाती है। और बाद में धीरे धीरे उसको अंताक्षरी, जहाँ से गाना खत्म होता है, अंताक्षरी की जैसे गा गा के पूरे फसल को जो है खेतों में रोपा जाता है एक इसमें। और धान रोपाई के समय जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कर्मा और डोमकेच गीत को भी गाया जाता है। इसको भी याद रखिए, कर्मा और डोमकेच गीत को भी गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस विशेष पिछड़ी जनजाति को प्रथम राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है? हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका दत्तक पुत्र जो नीचे 4 ऑप्शन दिए इनमें से किसको कहा जाता है? देखिए, हमारे भारत में जो है संविधान के अनुसार हमारे राज्य के जो 5 जनजाति हैं उनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिसमें से कमार, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बैगा और बिरहोर। इसके लिए एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है, कैप बीबी। के से कमार, ए से अबुझमाड़िया, पी से पहाड़ी कोरवा, बी से बैगा और बी से बिरहोर। ये जो पांचों हैं ये केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये पांचों जनजातियां पाई जाती हैं जिनको विशिष्ट पिछड़ी जनता के रूप में केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। और 2 जो जनजाति हैं, पंडो और भुजिया, इन दोनों को राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें जो पंडो जनजाति है इसको हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका दत्तक पुत्र कहा जाता है। ऐसे माना जाता है कि जब आज़ादी के समय पुलिस वाले हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ढूंढ रहे थे तो ये कुछ समय के लिए जो पंडो जनजाति थे उनके साथ कुछ महीने रुके थे। तो उसी समय से ही उनके साथ एक विशेष लगाव था और बाद में इन्होंने इनको अपना दत्तक पुत्र कहा था। ऐसी कहा जाता है जब आज़ादी के समय वो किसी मुश्किल में थे या फिर जब छुपे हुए थे तो पंडो जनजाति के साथ छुपे हुए थे। तो ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिए आप लोग। तो हमको ये भी याद रखना है कि केंद्र सरकार की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ की जो 5 जनजाति हैं, कैप बीबी, कमार, पहाड़ी कोरवा और अबुझमाड़िया और बैगा और बिरहोर, इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के भुंजिया और पंडो जनजाति हैं इनको विशेष पिछड़ी की जनजाति राज्य सरकार द्वारा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस निजी मेडिकल कॉलेज को पूर्णतः अधिग्रहण किया गया है? अभी हाल ही में जो मानसून सत्र चल रहा था 26 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, इसमें एक विधेयक लाया गया था, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण विधेयक 2021। उसके अंतर्गत
जो है स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो दुर्ग भिलाई में स्थित है, उसको अब सरकार पूर्णतः अधिग्रहित कर रहा है और वह जो है निजी कॉलेज था और निजी कॉलेज से यह अब सरकारी कॉलेज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका अधिग्रहण सरकार कर रही है, क्योंकि 2017 से इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई थी, जिसके कारण लगभग 350 छात्रों का भविष्य जो है वो अधर पे लटका हुआ था। तो इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि इसका जो सरकार क्या करेगी, उसका अधिग्रहण करके पुनः संचालन करने का प्रयास करेगी और जहां से प्रतिवर्ष 150 MBBS डॉक्टर पास होके अपनी सेवाएं हमारे राज्य में दे सकते हैं। अब हमारे राज्य में जो है मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की संख्या जो हो जाएगी 7 हो जाएगी, इसको भी हमको याद रखना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में बाघों की संख्या क्या है? अभी जो पिछला 29 जुलाई था, इसको अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2010 में जो है रूस में जो बाघ संरक्षण के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई थी, वहाँ से यह निर्णय लिया गया कि प्रति वर्ष जो है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 2014 में जब हमारे छत्तीसगढ़ में बाघों की गणना की गई तो उस समय उनकी संख्या 46 थी, किंतु जब 2018 में पुनः बाघों की गणना की गई तो पता चला कि 19 बाघ ही बचे हैं, मतलब 27 बाघ खत्म हो गए या फिर विलुप्त हो गए मानते हैं। तो अभी जो वर्तमान में हाल ही में जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो है मुख्य रूप से 19 बाघ ही बचे हुए हैं और जिनका संरक्षण करके और उनकी संख्या बढ़ाने का भी सरकार प्रयास कर रही है और नए नए तरीकों से उनको मतलब उनके संख्या बढ़ाने के लिए कई सारे उपाय करने का प्रयास भी कर रही है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है मुख्य रूप से जो टाइगर रिजर्व के रूप में है, 3 टाइगर रिजर्व हैं अभी है वर्तमान में। एक है अचानकमार टाइगर रिजर्व, एक है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और एक है जो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। और चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में गुरु घासीदास और तमोर पिंगला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दोनों मिला के एक टाइगर रिजर्व निर्माण करने का भी निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। तो ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विश्व स्तनपान दिवस कब से कब तक मनाया जाता है? ये हमारे राज्य में जो है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाना जो प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है और इसके लिए महिलाओं को स्तनपान करने बच्चों कराने के लिए जागरूक किया जाता है। आंगनबाड़ी के माध्यम से जो मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये महिलाओं को इसके लिए जागरूक करती हैं और जो हॉस्पिटल हैं वहाँ फीडिंग के बारे में भी उनको बताती हैं। तो ये भी एक अच्छा ही सवाल है। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मतलब 1 वीक का रहता है ये विश्व स्तनपान दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी सम्मान के लिए राज्य के कुल कितने अस्पतालों को सम्मानित किया जाएगा? धन्वंतरी सम्मान जो है यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हॉस्पिटलों को प्रदान किया जाता है और इस वर्ष जो है शनिवार 31 जुलाई को इसका सम्मान समारोह रखा गया है और इसके अंतर्गत जो है 12 अस्पतालों को सम्मानित किया जाएगा। धन्वंतरी सम्मान से इसको पुरस्कृत किया जाएगा 12 अस्पतालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में टूरिस्ट पुलिस का गठन किया गया है? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, गरियाबंद। गरियाबंद में हाल ही में पुलिस विभाग द्वारा एक अच्छी पहल की गई है, वहाँ पर टूरिस्ट पुलिस का गठन किया गया है क्योंकि वहाँ पर जो टूरिस्ट प्लेस हैं जतमई, घटारानी, चंपारण्य, राजीव लोचन मंदिर, तो यहाँ पे जो पुलिस की ड्यूटी लगेगी उनके लिए जो व्यवस्था की गई है इसीलिए उनको टूरिस्ट पुलिस कहा गया है। इस तरह के जो टी शर्ट बनाए गए हैं और इस तरह के ड्रेस में रहेंगे और साथ में अपने साथ जो है जो प्राथमिक मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग की
फर्स्ट एड बॉक्स होगा उनके पास, पानी बॉटल होगा और कुछ और भी संसाधन उनको साथ में दिया जाएगा ताकि कोई आपातकाल में वह लोगों का हेल्प कर सकें। बहुत ही अच्छी पहल है। यह गरियाबंद जिले के जो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा यह वहाँ पे लागू किया गया है टूरिस्ट पुलिस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा फिक्की पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फिक्की पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को जो है स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पूरे भारत में नंबर 1 का भी खिताब दिया गया है और उसी के लिए यह पुरस्कार जो है फिक्की द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, जो हमारी जो छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग है वो पूरे देश में अव्वल नंबर पे है, इसीलिए इनको फिक्की द्वारा भी सम्मानित किया गया है।